नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। आज हमारे साथ हैं हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल के प्रभारी अमरीश जी भोला। योगी जी से बहुत करीबी संबंध है इनका, बहुत पहले से योगी जी को जानते हैं, उनके शिष्य हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे जो यूपी में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके विषय में। सर, अभी कल ही अखिलेश यादव जी का बयान आया है, वह कह रहे हैं कि बुलडोजर मुक्त उत्तर प्रदेश हम लोग बनाएंगे। इस बार क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो रही है अपराधियों को संरक्षण देने की रही है। उनके पिताजी और वो दोनों लोग माफियाओं को संरक्षण देते आए हैं, जो है पूरी दुनिया जानती है जो है। और उनको कष्ट हो रहा है जब अपराधियों के सीने पे योगी जी का बुलडोजर चल रहा है ना, तो उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो उनके संबंधित थे, उनको संरक्षण देते थे और उनसे अपना काम करवाते थे जो है। तो अब उनसे इसी प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है कि, और वो चूँकि विचलित हैं, देख रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी जी ने माफियाओं को कुचलने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, ये पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है, साहसिक और निर्भीक सरकार आई है, जिसने कठोरता के साथ माफियाओं पे कार्रवाई की, उनकी अवैध संपत्ति को सीज किया है और अवैध निर्माण को जो उन्होंने अपने लोगों को सता करके, उनकी हत्याएं लूट करके जो जिस प्रकार से संपत्ति उन्होंने बनाई, तो उसको बुलडोजर से कुचलवाने का काम योगी जी ने किया है। और यही अखिलेश यादव को, अन्य पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा है। सर, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गए, जैसे पश्चिम बंगाल में खेला हुआ कि बीजेपी चुनाव हार गई तो उनके लोगों को चुन चुन के मारा गया। तो कुछ उसी तरह की धमकी दी जा रही है कि यदि हम आते हैं तो खेला होगा। देखिए, अखिलेश, ये समाजवादी पार्टी का जो है ये चेहरा ये दुनिया जानती है। आज हर जगह आप कोई जनपद ऐसा चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाइए, ग्राम सभा में चले जाइए, किसी शहर के वार्ड में चले जाइए, उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे ये स्पष्ट कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उस पार्टी में गुंडों की पार्टी है, वो जो है शुद्ध रूप से गुंडों की पार्टी है, और इसलिए वो इस प्रकार की बात करेंगे। देश की जनता ऐसे लोगों को नकार चुकी है, लोकसभा चुनाव में नकार दी, विधानसभा चुनाव में नकार दी, आने वाले समय में इनकी पुश्तें भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाएंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत हुआ, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सपा मुक्त होगा आने वाले समय में। सर, लखीमपुर खीरी में जो मैटर चल रहा है, अभी किसान अंतिम अरदास करके बोल रहे हैं कि पूरे देश में या पूरे प्रदेश में अस्थि यात्रा निकालेंगे, तो इससे माहौल बिगड़ने की संभावना है। देखिए, उसमें सही से अगर उसकी जांच हो, उसकी जांच कमेटी गठित हुई है, और देखिए जब जांच कमेटी सामने आएगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसमें कांग्रेस के हाथ खून से नज़र आएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के गुंडों की भूमिका नज़र आएगी। उसमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार ने कार्रवाई की है, आपने देखा होगा कि एक मंत्री के बेटे पे मुकदमा भी होता है और उनका बेटा जेल भी जाता है। वहीं दूसरे तरफ हम जब कांग्रेस जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जो है कि वहाँ का एक गृह मंत्री जिसके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगे, वो गृह मंत्री को पूरा कुनबा, कांग्रेस का कुनबा या विपक्ष का कुनबा कह दीजिए, कांग्रेस का कुनबा, साथ साथ जो है सत्ता दल के लोग महाराष्ट्र के अंदर जो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ एफआईआर भी दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और स्वयं वो जाकर के अपना उन्होंने बयान दिया। दूसरा, आपने देखा होगा कि उस बवाल के अंदर भिंडरवाला का टी शर्ट पहने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। भिंडरवाला कौन है? जो है भिंडरवाला एक जो है आतंकी संगठन है। किसान आंदोलन, किसानों को बरगलाने का काम, किसानों को बदनाम करने का काम कांग्रेस और उसके मित्र भिंडरवाला जैसे आतंकी संगठन कर रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं अपनी जब नाकामयाबी को, जब कांग्रेस और सपा अगर मुकाबला नहीं कर सकते मुद्दों पे जो है, तो इस प्रकार की साजिश रच करके ये लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सब देख रही है और उसका जवाब उनको 2022 के इलेक्शन में देगी। दिल्ली में जो शाहीन बाग आंदोलन चला, कई महीनों तक चला, उसके बाद किसान आंदोलन भी चलते रहा, दिल्ली के बॉर्डर पे चलते रहा, तो लोग यह बोले कि जो मोदी जी हैं बहुत शांत स्वभाव के हैं, उनको तो शांति का नोबेल चाहिए। फिर ये हुआ कि टिकैत यदि उत्तर प्रदेश आएगा तो योगी जी का जो रौद्र रूप है, प्रचंड रूप है, वो देखेगा। लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग लखीमपुर खीरी में जो हुआ, लाठी डंडों से पीट के 4-5 लोगों को मार डाला, उसके विषय में कोई बात नहीं करा। और योगी जी पे लोग कह रहे हैं कि मतलब वो रौद्र रूप योगी जी कब दिखाएंगे? देखिए, हमेशा
योगी जी ने हमेशा न्याय का साथ दिया है जो है, अन्याय के साथ कभी खड़े नहीं हुए जो है, हमेशा न्याय की बात उन्होंने की है। उसके लिए चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो, उसमें उन्होंने बैर नहीं किया जो है। जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी जो है। और रही बात आंदोलन की बात रही जो है, तो मुझे आंदोलन में कहीं भी मुझे चंदौली का किसान नहीं दिखाई देता, आंदोलन मुझे जौनपुर का किसान नहीं दिखाई देता, मुझे गाजीपुर का, मिर्ज़ापुर का, भदोही का, सुल्तानपुर का, गोरखपुर का किसान नहीं दिखाई देता। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, पश्चिम कहीं आपको नहीं दिखाई देगा। रुहेलखंड में भी कम दिखाई दिया। कहीं न कहीं इसमें ये तो स्पष्ट है, जग जाहिर भी हो गया है कि इसमें लोग साजिश के तहत इस प्रकार के काम कर रहे हैं। आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ऐसे साजिशों को रचने वाले जेल के अंदर होंगे और योगी जी न्याय करेंगे। चाहे वो मरने वाले लोग हों, चाहे मारने वाले हैं, कोई बचेगा नहीं। जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय ज़रूर मिलेगा जो है। प्रियंका गांधी को सर दुर्गा का अवतार बता रहे हैं, बनारस में ही कोई है। अखिलेश यादव को बोल रहे हैं कि कृष्ण का अवतार हैं। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, दोनों दल जो है हमेशा हिंदू संस्कृति को चढ़ाने का काम इन्होंने किया है जो है। अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लाखों राम भक्तों पे गोलियां चलवा करके हिंदुओं के को चिढ़ाने का काम किया, तो हिंदुओं को गाली देने का काम किया, तो हिंदुओं के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाया उन्होंने जो है। और उसी के रूप उन्हीं के राह पे उनके पुत्र चल पड़े हैं जो है। वो अपने आप को कृष्ण बताते ही हैं जो है, जबकि कोई काम नहीं उन्होंने। आप देखिए, उन्होंने जो गोपालक समाज से कहे जाने वाले हैं, उन्होंने अपनी सरकार में गायों के लिए उन्होंने क्या किया जो है। और वहीं आप बात प्रियंका वाड्रा की जा रही है। प्रियंका वाड्रा भी आती हैं, पिकनिक मनाते हैं। जब चुनाव आता है तो वो लंदन और पेरिस की तरह जो यहाँ पे आकर के उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में दिखाई देती हैं। इन लोगों की जो इस प्रकार के इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनके द्वारा जो कराया जा रहा है, पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इनके जो है इनकी मानसिकता हिंदू संस्कृति के खिलाफ जग जाहिर होती है कि किस प्रकार से इनकी क्या सोच है, इनकी पार्टी का, इनके लीडरों का जो है। जो अक्षम्य है, इसके लिए हिंदू समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, ना अखिलेश यादव को और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है। अखिलेश यादव को जो कृष्ण का अवतार बताया जा रहा है, तो लोग यह भी कह रहे थे, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि वो कृष्ण का अवतार हैं, तो बोल दे कि हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे मथुरा में। मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर था। हाँ, कभी नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे। वो खाली सिर्फ जो है कृष्ण का वंशज होने का अपने का वो करेंगे। कभी आकर के आंदोलन करें ना, जिस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन हुआ जो है, और इस लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि उस आंदोलन से जुड़े रहे लोग जो है। इनके पिताजी ने क्या किया जो है, गोलियां चलवाईं। इनके अंदर वो साहस ही नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए कोई आंदोलन करें। अगर ये संभव है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के संभव में है कि प्रभु श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर वहाँ पे बने। अखिलेश यादव बोलते हैं कि काम जो है हमारी सरकार ने किया था, योगी जी फीता काटते हैं बस। अखिलेश जी ने कितना काम किया पूरा प्रदेश जानता है जो है। आज अखिलेश जी ने काम तो किया था, काम भी किया था, कारनामा भी उन्होंने किया था जो है। काम क्या किया था? उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को चिन्हित किया था, सैफई, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़। इन्हीं जनपदों का बांदा 5-6 जनपद ही थे जिसमें उन्होंने खूब काम किया। उनको 24 घंटा बिजली दिया, उनको पानी दिया, नौकरियों में भी उनको ही ख्याल दिया, और जाति विशेष के लोगों को उन्होंने विशेष तौर पे स्थान दिया जो है। और बाकी कार्य कुछ उन्होंने नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 75 के 75 जनपदों में जिस प्रकार से निर्बाध, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको सारे क्षेत्रों में आपको जो है बिजली अच्छी मिल रही है। साथ ही साथ आज किसानों की बात हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ी है, धान और गेहूं के समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई है, और जिस प्रकार से किसानों की उपज बढ़ी है अच्छी बिजली की वजह से। और साथ ही साथ हर वर्ष जब बिजली रात को मिलती थी, 8 घंटा वोल्टेज कम मिलता, तो किसान जब प्रतिदिन जो है खेतों में ठंडी के समय में पानी भरने जब जाता था खेतों में, तो उसको बिच्छी काट लेता था या सांप काट लेता था, या ठंड लगने से उसकी मृत्यु होती थी। ये सब बहुत कम हो गए जो है। पहले 100% था, तो अब वो 1% पे आ गया है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, और विकास के नाम पे पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया था। साथ ही साथ
4.5 वर्षों में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से 4.5 लाख लोगों के ऊपर युवाओं को नौकरी देने का काम प्रदेश सरकार ने किया, और निष्पक्षता के साथ पहले की सरकारों में उन्होंने काम यही किया था कि उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की थी, जो है हर विभाग में, किसी विभाग में नौकरी चाहिए तो इतने रुपए का पैकेज है, जो है काम भी था, कारनामा भी था। आज लेकिन जब से पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है 2017 से निरंतर, जब और किसी विवाद के जो है उनका कोई भी नौकरी होता था विभाग की जाती तो वो कोर्ट में फंस जाता था, जो है क्योंकि उसमें लेन देन और अयोग्य व्यक्ति को नौकरी दे दी जाती थी, जो है। आज बड़े निष्पक्षता के साथ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग, कोई जो भी योग्य था उसको नौकरी मिली, और बिना किसी पैसे की, 1 पैसे का आरोप प्रदेश सरकार पे नहीं लग सकता है, और खुद इसकी मॉनिटरिंग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और प्रत्येक व्यक्ति से पूछा भी, जब उन्होंने प्रमाण पत्र दिया नौकरी का, उस समय उनसे पूछा और सब ने कहा, और उनके परिजन खुश हैं कि पहली बार कोई सरकार आई है कि जिसने जो है बिना भेदभाव के, और जो प्रकार का पैकेज पहले चलता था इस प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ, और निष्पक्षता के साथ नौकरियां दी गई, जो है। सर ये बात तो हम भी सुनते हैं, क्योंकि मेरे भी कई मित्र लगे हैं, वो बता रहे हैं कि बिना पैसे के पहली बार उनकी भर्ती हुई। एक अंतिम प्रश्न सर, ये अभी दीपावली कुछ दिन में आने वाली है, तो पिछली बार दीपावली मनाई गई थी, दीपोत्सव मनाया गया था, तो उसमें जो तेल यूज़ किया गया था, अखिलेश यादव बोल रहे थे कि ये जो तेल है सरकार जो है दिए जला रही है, गरीबों में दे देती, इस तरह की उनकी भाषा थी। इस पे क्या? अखिलेश जी ने तो कोई आस्था के लिए कुछ किया ही नहीं कभी, जो है। तो अखिलेश जी को तो हर चीज़ में राजनीति करनी है, जो है। आज प्रदेश की सरकार कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना में जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने काम किया, उसकी तारीफ़ मैं क्या करूं, जो लोग पाए हैं वो बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने मेरे साथ हमको क्या सुविधाएं दी है। आज कोई ऐसा घर नहीं है, चुन चुन करके जो है हर एक घर को राशन निरंतर, जब से कोविड काल से निरंतर उनके घर में खचाखच राशन भरा हुआ है, जो है। प्रदेश सरकार ने एकदम तय किया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, जो है। सबके भोजन की व्यवस्था, सबके राशन की व्यवस्था सबको अगाध रूप से दे रहे हैं, जो है। ये अखिलेश यादव को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू आस्था को मिला है, और हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से यहाँ पे हर कार्य को संरक्षित करने का प्रदेश सरकार काम कर रही है, और प्रदेश की प्रत्येक जनमानस उनकी सराहना कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के और जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए संपूर्ण, कोई किसी जाति वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, सबका उन्होंने सम्मान किया, जो है। और जिस प्रकार से हिंदुत्व और विकास के साथ साथ पूज्य महाराज जी ने काम किया है, आज पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है, विदेशों में भी योगी मॉडल की चर्चा, कोविड, वैश्विक महामारी कोविड को लेकर के। आज ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि जिस प्रकार से कोविड पे प्रबंधन पे योगी जी ने काम किया है, काश ऐसे सीएम हमारे क्या होते हैं, या कुछ दिनों के लिए हमको देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हम कोविड प्रबंधन पे अच्छा कार्य कर पाएँ, जो है। यानी योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है वो प्रदेश से बाहर निकल कर के देश में अनन्य जगहों पे उसका फॉलोअप किया जा रहा है। विदेशों में भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी उनके पदचिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, जो है। तो ऐसे मुखिया के रूप में हम लोगों ने योगी जी को पाया है। हम लोग धन्य हैं, पूरे प्रदेश की जनता धन्य है कि ऐसे एक अनाथ प्रदेश को, जो है, जिसका कभी कोई सुध ही नहीं लेता था, कुछ लोग अपने घरों तक सीमित रहते थे, आज पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र के नागरिकों के नाथ के रूप में उभरे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो है।